वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंसते हुए एक वक्त इंग्लैंड सीरीज गंवाने के दर पे थे, लेकिन उनके गेंदबाजों ने पहले बल्ले के साथ और फिर गेंद के साथ श्रृंखला में इंग्लैंड को जिंदा रखा है। राजकोट में 26 रन के साथ सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज कर चुके हैं इंग्लैंड। मैच का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। गजब का थैंक यू। मुकाबला। काफ़ी देर तक लग रहा था कि शायद दूसरे मैच का रिपीट हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरली लो स्कोरिंग इंग्लैंड स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे, लेकिन पूरी तरह से पासा पलट गया। जी हाँ, लग रहा था कि वही रिपीट होने वाला है, लेकिन इंग्लैंड ने थोड़ी-सी एक सीख पाली इस मैच में। अगर आप देखें तो मार्क वुड ने अपने पूरे 4 ओवर किए नहीं, और जो उनके थोड़े से स्लो मीडियम पेसर्स है, यानी फास्ट बॉलर्स जो इतनी गति से तेज डालते हैं, जैसे मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर, उनसे काफ़ी गेंदबाजी कराई। कार्स ने, ओवर्टन ने और आदिल रशीद ने, बिल्कुल वो बीच में जो सेटबैक भारत को मिला, वो आदिल रशीद की वजह से। तो इंग्लैंड ने भी थोड़ी-सी चालाकी दिखाई, पिच देखकर अपनी रणनीति उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से की फील्ड में। जी हाँ, उन सारे पीसेस को थोड़ी देर में एग्जामिन करेंगे, लेकिन अगर हम T20s में अक्सर जिक्र करते हैं फेजेस का, इस मुकाबले में जब इंग्लैंड 16 ओवर में 127 पर 8 थे, उसके बावजूद आखिरी 4 ओवर में 40-44 रन ऐड करना काफ़ी निर्णायक रहा। जी, और लियम लिविंगस्टन, और अगर आप इंग्लैंड की भी पारी देखें तो केवल 2 बल्लेबाजों ने रन बनाए, और जो बाकी बल्लेबाज थे जिनके स्ट्राइक रेट लो थे, वो ज़्यादा गेंदें खेले नहीं। तो भारत के साथ ये हुआ कि वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या ने काफ़ी गेंदें खेली, और स्ट्राइक रेट बिल्कुल उनका धीमा रहा, और वो पार्टनरशिप कुछ 19 रन बने 30 गेंदों में, तो वो एक बड़ा झटका भारत को लगा। लेकिन इंग्लैंड की भी थोड़ी-सी हालत वैसी ही थी। केवल बेन डकेट और लियम लिविंगस्टन ने रन बनाए, लेकिन अंत में शायद ये कहना पड़ेगा कि ड्यू फैक्टर नहीं आए, इसके वजह से ये जो विनिंग फैक्टर जो भारत के पक्ष में था, वो अब चला गया। जी हाँ, आपने ऑलरेडी ज़िक्र किया उस इंडिया के मिडल ऑर्डर वाले फेज़ का, जो कि काफ़ी बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि 170 का लक्ष्य आपके सामने है। पहले 8 ओवर में तकरीबन 70 रन बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल रन नहीं आए। क्यों हुआ ऐसा? पिच मुश्किल था, ये कहना पड़ेगा, और जो भारत के मेन बल्लेबाज थे, संजू सैमसन इन फॉर्म, अभिषेक शर्मा उसी तरह से अंदाज में खेले, सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत ही बढ़िया शॉट खेला, वो जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद थोड़े से अनटेस्टेड, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेन भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने आजकल भारत को मैचेस जिताए हैं, वो नहीं थे। और थोड़ा-सा उसके बाद हार्दिक पांड्या के बाद अगर आप देखें तो वॉशिंगटन सुंदर जो टीम है उनकी गेंदबाजी के लिए, ध्रुव जुरैल एक प्योर बल्लेबाज, वो अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के बाद आए। और अक्षर पटेल भी अगर आप देखें तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को मिस किया आज भारत ने, क्योंकि पिच थोड़ा-सा कठिन था और बॉलिंग में काफ़ी सुधार था। तो अगर रिंकू होते तो शायद मैच बन जाता है, या शिवम दुबे उनके बाद। तो अब शायद दरकार ये है कि स्पेशलिस्ट बल्लेबाज आएँ। तो आप चाहेंगे कि अगले मैच में अगर रिंकू सिंह फिट होते हैं तो वो, या नहीं तो शिवम दुबे प्लेइंग 11 में आए? रिंकू सिंह ऑलवेज, क्योंकि ऐसे पिचेस के ऊपर रिंकू सिंह जैसे काबिल बल्लेबाज आपको चाहिए। ये प्योर बल्लेबाज है और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। शिवम दुबे एक पावर हिटर, और अगर पिचेस थोड़े स्लो हो या धीमी गति को, तो कभी-कभी मुश्किल हो जाता है उनको। लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज से भारत खेलते, तो तिलक वर्मा एक उनके बल्लेबाज रहे जो थोड़ा स्टेडी और स्थिति को संभाल कर खेलते हैं। उसी तरह रिंकू सिंह भी एक बल्लेबाज हो सकते हैं डाउन द ऑर्डर। अगर सिर्फ राजकोट की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर का नंबर 6 पर आना, जब अक्षर पटेल भी थे और ध्रुव जुरैल जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं इस टीम में, उस फैसले पर आपकी राय? ये देखिए, हमारे बंबई में एक होता है ना, नो पार्किंग ऑड इवन डेट्स पर। तो उसी तरह कभी-कभी T20 क्रिकेट में कप्तान लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को लॉक की तरह देखते हैं। तो आज थोड़ा ज्यादा ही वो हुआ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी आए थे नंबर 3 पर, और ध्रुव जुरैल जो एक प्योर बल्लेबाज करके आप उनको खिला रहे, केवल राइट हैंडर है।
इसलिए आपने उनको वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के बाद भेजा। तो ये है थोड़ा-सा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो हमेशा एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है, उसको लॉ की तरह देखना। जी हाँ, दूसरी पारी की वजह से एक और चीज़ जो हुई यहाँ पे वो ये है कि वरुण चक्रवर्ती की एक शानदार स्पेल अब एक मैच लूजिंग एफर्ट बन जाता है। 5 विकेट एक बार फिर पूरे तरह से उन्होंने चकमा दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। कैसे कर पा रहे हैं ये मैच आफ्टर मैच? देखिए, इंग्लैंड एक ही तरीके से खेलना चाह रहे हैं और शायद अगले मैच में थोड़ा लक्ष्य दिमाग में अगर पहले बल्लेबाजी करेंगे तो कम रखेंगे। उसके कारण शायद उतने बड़े शॉट्स नहीं खेलेंगे। तो वरुण चक्रवर्ती एक काबिल बॉलर है, बहुत ही मुश्किल बॉलर है, जिनके खिलाफ वो एक उनकी मेन जो गेंद है वो बिल्कुल आगे जब ड्राइव के लिए डालते हैं और वो उसमें एक बहुत ही एक डिसगाइज्ड वेरिएशन होता है, आइदर थोड़ी-सी अंदर आती है या सीधी रहती है। आज एक सीम अप डिलीवरी पे उनको विकेट मिला। तो आगे वाली गेंद पर आप उन पे हावी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा चाहिए जिगर, क्योंकि अगर आप मिस कर जाएँ, तो फिर आप आउट हो जाएँगे। उस तरह की उनकी उनके पास वो काबिलियत है। आज मेरे हिसाब से थोड़ा-सा फॉर्च्यूनेट भी थे जिस तरह से विकेट मिले उनको। इसके पहले जो अब तक हमने इस सीरीज़ में गेंदबाज़ी देखी, वो तो पूरी तरह से उन्होंने इंग्लैंड बल्लेबाज़ों को पूरी तरह से फॉक्स कर दिया, यानी डिसीव कर दिया, जैसे हम कहते हैं। आज सिर्फ वरुण चक्रवर्ती का एक जो डर है और उसके बावजूद उनके खिलाफ रन बनाने, इस रणनीति से इंग्लैंड गई और उनको भोगना पड़ा उसका जो नतीजा निकला। जी हाँ, काफ़ी शानदार कोलैप्स था उस पारी में, क्योंकि इंग्लैंड एक समय 83 पर 1 थे, कुछ देर बाद 127 पर 8 हो गए थे। 40 ओवर ख़त्म होने के बाद उस पारी की शुरुआत में जो एक इंडिविजुअल एफर्ट थी बेन डकेट की, उसकी वज़न काफ़ी बढ़ जाती है संजय? जी हाँ, और देखिए फेल हो गए थे पहले 2 मैचेज़ में, लेकिन इनको हमने देखा था टेस्ट सीरीज़ में। 1 इनिंग्स खेले थे इंग्लैंड के लिए, लेकिन है डेंजरस प्लेयर। ये नया रूप है बेन डकेट का। इसके पहले भी इंडिया आए थे और किसी को याद भी नहीं होगा पिछला जो टेस्ट टूर था उसके पहले जब आए थे। तो स्पिन के खिलाफ लो ग्रेविटी अपना होता है और हावी रहते बॉल के ऊपर। बहुत ही सिंपल सी एक रणनीति है उनकी कि बहुत बार सिर्फ हाथों से हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, उस हिसाब से खेलते हैं। कई 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 बार थोड़ा प्रीमेडिटेट, थोड़ा शफल, लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो उनकी है, डेविड वार्नर जैसे खेलते हैं, बिल्कुल बॉल के टॉप पे रहते, छोटे कद का फ़ायदा उठाते हैं और सबसे जो अनोखी चीज़ आज मुझे उनके बल्लेबाज़ी में लगी कि जब रिस्क ले रहे थे, तो बड़ा छक्का मारने की रिस्क नहीं ले रहे थे। केवल बैट टू बॉल, और अगर चौका मिले उसमें तो ठीक है, और उससे स्ट्राइक रेट वो बढ़ा रहे थे और जब एक बड़ा छक्का मारने गए तब आउट हुए। तो कहीं न कहीं अपने लिमिट्स भी जानते हैं, ये बड़े पावर हिटर नहीं है जैसे लियम लिविंगस्टन है। बहुत ही एक इम्पैक्ट वाली पारी, तो मैं कहूँगा प्लेयर ऑफ द मैच आइदर वो या जेमी ओवरटन, जिस तरह से हुँ। उन्होंने गेंदबाजी की। जी हाँ, और ये राजकोट का मैदान बेन डकेट के लिए काफ़ी ख़ास। पिछले साल यहाँ पे एक बेहतरीन हुँ। शतक जड़ा था उन्होंने, लूज़िंग कॉज़ में, लेकिन आज एक विनिंग कॉज़ में अर्धशतक। भारत के लिए वन बिग पॉज़िटिव इस मुकाबले से इसकी मोहम्मद शमी वापस आ गए। फाइनली वो फील्ड पे दिखे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। पहला नज़ारा क्या रिपोर्ट कार्ड रहा? जी हाँ। बहुत मुश्किल है कन्फर्म्ड एक रिपोर्ट कार्ड देना, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चंस आए थे उनको उस टेस्ट में। तो रिपोर्ट कार्ड यही एक अच्छी खबर भारत के लिए कि आए, भागकर गेंदबाजी की, 2 ऑस डाले और जी हाँ, आस्ते-आस्ते जब गरम हो जाएँगे वो, तो मज़ा आएगा। जी हाँ, उम्मीद ये रहेगी कि अगले 2 मैच में भी देखने को मिले। कारवां इस सीरीज़ का अब इस तरफ आ रहा है, पुणे और मुंबई के मैदान, जहाँ पे आम तौर से इतने स्पिनर्स खिलाना ज़्यादा आसान नहीं है। तो देखते हैं इंडिया क्या करते हैं। हुँ, शुक्रिया संजय आपके वक़्त के लिए। थैंक यू। 3 मैच के बाद सीरीज़ स्कोर लाइन 2-1, पुणे में चौथा मुकाबला, देखते हैं किस तरफ जाता है ये श्रृंखला।